बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास की मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 हमने ख़त्म कर लिए। 1.6 से पहले जो कुछ चीज़ें समझने की उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन सेट्स को हमने ऊपर पढ़ा था और उसके मुताबिक हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए थे जिनमें डिसजॉइंट सेट भी थे, जिनमें ओवरलैपिंग सेट भी थे, सबसेट वगैरह भी थे। उसके अलावा यूनियन के और सब्ट्रैक्शन के, इंटरसेक्शन के काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम इससे पहले 1.5 तक कर चुके हैं सेट्स पर। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस हैं सेट के, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप में भी जो है वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। ठीक है, कहना चाहिए कि इस ज्योमेट्रिकल शेप्स में इनको एक्सप्रेस करने के जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं उनको वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम के इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम पर जो है इनका नाम वेन डायग्राम रखा गया है। ठीक है, इनको जॉन वेन ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था 1881 में। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट को जो है एक बड़े सेट के तौर पर, एक बड़े रेक्टेंगल के तौर पर या एक बड़ी ज्योमेट्रिकल शेप के तौर पर जाहिर करते हैं। उसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ जो दूसरे सेट इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको उसके अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, फिर 3-4 किस्म के सेट्स जो हैं वो बताए जाते हैं वेन डायग्राम्स के अंदर, जो कि अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे, बल्कि हम पहले डिसजॉइंट सेट देखते हैं। डिसजॉइंट सेट होंगे तो जैसा कि हमें पता है डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके मेंबर, जिनका कोई एक मेंबर भी आपस में मैच नहीं हो रहा होता। जैसे कि यूनिवर्सल सेट है, ये ट्राइंगल पूरा, रेक्टेंगल जो है पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके बीच में एक सेट है ए जिसका मेंबर है 2 और 5, और एक दूसरा सेट है डी जिसका मेंबर है 4, 6, 8। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे भी यही बताया, लेट ए इज इक्वल टू 2, 5, डी इज इक्वल टू 4, 6, 8। तो इनको वेन डायग्राम के तौर पर जो है इस तरह शो किया जाएगा। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये ए सेट जो है वो डी सेट से कहीं भी मैच नहीं कर रहा, कहीं भी मिल नहीं रहा। मीन्स कि ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो डी सेट के मेंबर्स से मैच नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब कि उनके ऊपर आ रहे होते हैं, एक सेट दूसरे सेट के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब दोनों सेट में कोई कॉमन मेंबर मौजूद है। जैसा कि ए सेट है 1, 2 और बी सेट है 3, 4, 2, 3, 4। तो इन दोनों में जो है वो 2 जो है वो कॉमन है, तो लिहाजा उसके तरफ, उसके साथ जो है वो ए और बी जो हैं और ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा है सबसेट। सबसेट क्या होता है कि सबसेट किसी भी, जैसे अगर हम कहें कि ए बी का सबसेट है तो मींस के ए के सारे मेंबर जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो ए का 2 और 3 दो ही मेंबर हैं और ये दोनों जो हैं बी के अंदर मौजूद है। मींस के ए जो है वो बी का सबसेट है। और सबसेट किस तरह जो है शो किया जाता है? सबसेट इस तरह शो किया जाता है कि वो पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर आता है। अगर आप देखें ए जो है वो बी का सबसेट है, लिहाजा ए पूरा का पूरा जो है वो बी के अंदर है। ठीक है, तीसरा जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में पहले बता चुका हूँ कि वो बड़ा सेट होता है, वो सबसे बाहर पूरा का पूरा जो है वो शो किया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपने याद रखना है कि ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। डिसजॉइंट सेट बिल्कुल अलग होते हैं। जब सबसेट की बात हो तो जो सबसेट यानी छोटा सेट होता है वो बीच में आ रहा होता है, और यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा सेट होता है जो कि जाहिर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम यूनियन ऑफ सेट्स को भी जो है वो जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सब बातों में फिर आपको ये गौर करना होगा कि दो सेट, जो भी दो सेट आ रहे हैं जैसे ए और बी है, ये ओवरलैपिंग है या सबसेट हैं या डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, इनका अब ए और बी जो है वो 1, 2, 3 और या 1, 2, 3, 4, इसका यूनियन जो है वो आएगा 1, 2, 3, 4। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है,
क्योंकि ए के सारे नंबर जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो उसकी डायग्राम इस तरह बनेगी, देख रहे हैं, यानी ए पूरा का पूरा बी के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर ए के ये जो है यूनियन ऑफ दो ऐसे सेट के यूनियंस यहाँ पे बताए हैं कि जो उनमें से एक जो सेट है वो दूसरे का सबसेट है, जैसे ए बी का सबसेट है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है 1 2 और 3 4। अच्छा, यहाँ जो डायग्राम इन्होंने बनाई है ए यूनियन बी की, ठीक है, और यहाँ ये पिक्चर में थोड़ी सी वो है, ठीक है। इसको जो है आप, क्योंकि 3 4 जो है वो ए में नहीं है तो ये ए के अंदर क्यों जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो डायग्राम आपकी बनेगी, जैसे ये यूनिवर्सल सेट आ रहा है, अगर आप देखें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। 1 2 ए का यहाँ आएगा, 3 4 बी का यहाँ आएगा, और ये भी कलर होगा क्योंकि हमें जो है वो यूनियन जाहिर करने, और ये भी कलर होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जब आप इसको शो करेंगे तो कलर करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है वो 1 2 आ जाएगा, ये ए सेट होगा, ठीक है। और यहाँ 3 4 इसके अंदर आ जाएगा और ये बी सेट होगा, ठीक है। थोड़ी सी क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि ओवरलैपिंग जो डिसजॉइंट सेट होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट है, कोई मेंबर मैच नहीं हो रहा, तो इनकी पिक्चर जो है वो इस तरह बनेगी, ठीक है। और दोनों को कलर हो जाएगा। कलर से मुराद ये है कि हम उस हिस्से को जाहिर करते हैं जो कि आंसर आ रहा होता है। तो यहाँ ये दोनों जो हैं एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया, यूनिवर्सल सेट बनेगा, उसके अंदर एक जो है ए का सेट बनेगा और एक बी का सेट बनेगा। इसके अंदर 1 2 आ जाएगा, इसके अंदर 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी कलर हो जाएगा और इसको भी कलर हो जाएगा, मीन्स के 1 2 3 4 हमारा यूनियन में आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब याद ये रखना है आपने कि जब आप ये वाले, यानी ये तो हमने बता दिया कि पहचान ओवरलैपिंग की है, ये पहचान डिसजॉइंट की है, ये पहचान सबसेट की है, लेकिन इसके बाद जब हम इनके यूनियंस, इंटरसेक्शन, सबसेट वगैरह बताते हैं तो फिर हमें उनमें कलर करना होता है। जो आंसर आ रहा होता है उसको कलर करना। जैसे ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आ रहा है तो हमने 1 2 3 4 को कलर किया हुआ है पूरे को, ठीक है। अच्छा, व्हेन सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन में जो है, अब आप देखें कि ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है, तो वो आ तो इसके अंदर रहा है, लेकिन आंसर में चूंकि इंटरसेक्शन है, सिर्फ 1 2 आ रहा है, तो सिर्फ ए जो है 1 2 का जो हिस्सा है वो कलर है, 3 4 का हिस्सा कलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें हम कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो बी सेट अंदर आ रहा है, 3 4 ये अंदर आ रहा है और 2 इसके बाहर है, ठीक है। और अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि बी ए का सबसेट है, बी के सारे मेंबर ए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और आंसर इसका 3 4 है, तो सिर्फ 3 4 का हिस्सा कलर है, ठीक है। तो ये पहचान आपने याद रखनी है। यहाँ जो है इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है डिसजॉइंट सेट का, तो डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताया था बिल्कुल अलग बनते हैं, जैसे कि ये अलग अलग बने हुए हैं। और इसका आंसर चूंकि नल सेट आएगा तो यहाँ कुछ भी जो है वो कलर नहीं होगा। अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ओवरलैपिंग सेट्स का तो उसकी पिक्चर इस तरह बनेगी, जैसे मैंने शुरू में बता दी, ठीक है। और जो मैच होने वाला हिस्सा होगा वो बीच में आएगा, चाहे वो उसमें 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, जितने भी हो। और इंटरसेक्शन को शो करने के लिए वो हिस्सा कलर होगा, जैसा यहाँ 3 मैच हो रहा है तो उसको कलर किया हुआ है, आंसर में भी 3 आ रहा है, ठीक है। ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी में हम देखेंगे कि पहले सेट से दूसरे सेट के सारे मेंबर निकालेंगे, तो पहला सेट हमारा ए है, 1 2 जो है इसके मेंबर हैं और ये दोनों के दोनों बी में मौजूद हैं, तो ये दोनों उड़ जाएंगे और ये खाली सेट हो जाएगा। जब खाली सेट होगा या नल सेट होगा तो यहाँ कुछ भी कलर नहीं होगा। डिफरेंस को हम पहले बता चुका हूँ, डिफरेंस से मुराद माइनस होता है, और माइनस में पहले सेट के जो मेंबर हैं, पहले सेट के मेंबर जो दूसरा सेट में मौजूद होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह ए एंड बी, व्हेन सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इनको माइनस करें
डिसजॉइंट सेट अगर हैं ये दोनों, ठीक है, तो माइनस में आंसर वही आएगा। देखें ए सेट में 1 2 है, बी सेट में 3 4 है, तो माइनस में हमें ए सेट में से वो निकालने हैं जो बी सेट में मौजूद हैं। तो बी सेट में 3 4 हैं, यहाँ ए सेट में कोई ऐसा मेंबर ही नहीं है जो बी में मौजूद हो, तो लिहाजा इसका आंसर 1 2 ही आ जाएगा और यहाँ पर हम 1 2 को कलर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी इसी तरह होगा। पहले हम देखेंगे कि बी ए का सबसेट है अगर, तो वो बीच में आएगा, जो सेट भी सबसेट होगा वो बीच में आएगा। मीन्स कि जो मैं शुरू में समझा चुका हूँ कि जैसे ओवरलैपिंग सेट बनेंगे वैसे ही बनेगा दोनों। ठीक है, जिस डिसजॉइंट सेट होंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, और अगर सब सेट होगा तो एक बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो आंसर आपका आ रहा है, जैसे यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो वो सारा कलर हो जाएगा 1 4 और 5 6 7 8, ये सारा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो कलर एरिया जो है वो आंसर को जाहिर कर रहा होता है। तो ये ज़रा सा कहना चाहिए कि थोड़ा सा आसान सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज 1.6 को जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 का जो ए क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो हमें 4 क्वेश्चन दिए, इनमें इनको जो है वो वेन डायग्राम्स से हमें शो करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मौजूद है। ठीक है, ए हमारे पास जो है ए यूनियन बी। अच्छा, क्वेश्चन में सेट, हाँ, सेट के नंबर्स और मेंबर्स दिए हुए हैं पहले से, तो हमें ए यूनियन बी बताना है। अगर हम गौर करें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, कोई एक मेंबर भी मैच नहीं हो रहा, तो लिहाजा यहाँ अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, फिर ए यूनियन बी जैसे हम पहले निकालते रहे उसी तरह निकालेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ रहा है, यहाँ इन्होंने कलर नहीं किया, लेकिन आप जो पूरा आंसर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों सर्कल पूरे पूरे कलर हो जाएंगे। या कलर नहीं किया लेकिन आपने कलर करना है। ठीक है, और ये दोनों सर्कल इसलिए अलग हैं क्योंकि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब हम इसी ए और बी में इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो कोई मेंबर मैच नहीं हो रहा, लिहाजा नल सेट आंसर आ जाएगा। नल सेट जब ए इंटरसेक्शन बी आंसर आएगा तो यहाँ कलर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नल सेट है, कोई मेंबर शो नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी कलर नहीं होगा, क्योंकि कलर जो है वो शो करता है कि आंसर में कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं। अब हमने यहाँ करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी में पहले बता चुका हूँ कि जो पहला सेट होता है उसके जितने मेंबर दूसरे सेट में हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ ए सेट का कोई मेंबर भी बी सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा ए सेट पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, यानी 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 जो है वो सिर्फ वो कलर होगा, यानी ये वाला सर्कल जो है वो कलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सर्कल या बाहर का हिस्सा कलर नहीं होगा। ठीक है, नाउ बी माइनस ए, बी में से ए के मेंबर हमें निकालने हैं, तो यहाँ भी अगर हम देखें बी में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो ए में मौजूद हो, लिहाजा बी माइनस ए में बी पूरा का पूरा वापस नीचे आ जाएगा, और यहाँ कलर जो है वो बी के हिस्से में होगा, यानी 2 4 6 8 जो आंसर आ रहा है वो हिस्सा कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट डब्ल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। डब्ल्यू इन्होंने बताया ए बी सी, एक्स इन्होंने बताया यू वी डब्ल्यू, मीन्स कि ये दोनों दोबारा डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू आपके पास, अब आपने जो है डब्ल्यू यूनियन एक्स निकालना है, यानी ए बी सी यूनियन यू वी डब्ल्यू, तो दोनों मेंबर मिल जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी यू वी डब्ल्यू, क्योंकि ये यूनियन है, और कलर दोनों सर्कल्स को हो जाएगा। ठीक है, अलग ये दोनों सर्कल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू इंटरसेक्शन एक्स निकालें हम। इंटरसेक्शन आप पहले निकाल चुके हैं, ए बी सी इंटरसेक्शन यू वी डब्ल्यू, कोई मेंबर मैच नहीं हो रहा, आंसर नल सेट आ जाएगा। तस्वीर इसी तरह बनेगी लेकिन कलर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन डब्ल्यू माइनस एक्स है आपके पास, यानी डब्ल्यू में से एक्स के मेंबर हम निकालेंगे, तो W में X का कोई मेंबर नहीं है, आंसर W पूरा का पूरा आ जाएगा। और यहाँ जब हम कलर करेंगे तो सिर्फ W वाला जो कलर है, जो सर्कल है, वो कलर हो जाएगा। X माइनस W में हम X में से
W के जितने मेंबर हैं वो निकालेंगे तो X में W का कोई मेंबर नहीं है, तो लिहाजा X सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। ये याद रखें कि माइनस में पहला सेट जो है, पहले सेट में जो बचते हैं वो आते हैं, दूसरे सेट का हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा आंसर आपका आया UVW, तो UVW जो हिस्सा है वो कलर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर वही आ रहा है। ठीक है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है लेट y इज इक्वल टू सुमन रजा अली और z इज इक्वल टू जाहिद ताहा साबिर। अब अगर आप दोनों में गौर करें तो कोई नाम y का z से मैच नहीं हो रहा, मींस के दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, तो इनकी जो तस्वीर बनेगी वो इसी तरह अलग अलग बनेगी। ठीक है, अब y यूनियन z आप करेंगे तो सारे मेंबर इसमें आ जाएंगे, मींस कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल पूरा कलर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में कोई मेंबर मैच नहीं हो रहा, आंसर नल सेट आएगा और यहाँ कलर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, y माइनस z अगर हम करें तो y जो है उसमें आपके पास जो है, अच्छा यहाँ जो है इन्होंने जो सर्कल है वो अंदर कर दिए हैं एक दूसरे के, लेकिन सर्कल इस तरह नहीं बनेंगे, आप ये याद रखें। डिसजॉइंट सेट है, लिहाजा सर्कल दोनों अलग अलग रहेंगे, इनको मिलाइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, और आंसर आपका आ रहा है y माइनस z में सुमन रजा अली, तो सुमन रजा अली वाला जो सर्कल है वो कलर हो जाएगा यानी y। और z माइनस y में हम z में से y के मेंबर निकालेंगे तो y का कोई मेंबर z के अंदर नहीं है, z पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और z वाला हिस्सा जो है वो कलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपके पास है लेट y इज इक्वल टू 1 2 3, यानी 1 से लेकर 12 तक तमाम है, और z में 2 4 6 और उससे आगे 16 तक। अच्छा, अगर अब आप गौर करें तो ये ओवरलैपिंग सेट है, मींस कि इसके सारे के सारे मेंबर इसमें नहीं है और इसके सारे के सारे मेंबर इसमें नहीं है। ठीक है, ये शुरू से इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, और ये शुरू से पूरे नंबर आ रहे हैं 12 तक, लेकिन यहाँ 12 के बाद 14 और 16 नहीं है यहाँ, जबकि यहाँ 14 और 16 है, तो मींस कि कुछ मेंबर इसके इससे मैच हो रहे हैं, कुछ इसके इससे, तो ये ओवरलैपिंग सेट बनेंगे और इनकी पिक्चर्स इस तरह बनेंगी, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब अगर y माइनस y यूनियन z निकालें आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 एंड 16, यहाँ थोड़ी सी सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ आपके पास जो है 5 से डॉट लगेंगे आगे, लेकिन उसके बाद 12 14 और 16 आएगा। ठीक है, पूरा 16 तक नहीं आएगा, यहाँ तो ऐसे हो जाएगा जैसे 12 13 14 15 16, तो इसमें 13 और 15 भी आ जाएंगे, जबकि वो नहीं है, तो लिहाजा डॉट 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 लगेगा। ठीक है, और उसके बाद 12 14 16 इस तरह 13 और 15 निकल जाएंगे, ये याद रखें, नोट कर लें इस चीज़ को। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो जो आंसर आपका आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 एंड 16, ठीक है, तो वो यहाँ सारे आ गए हैं। अच्छा, ये इंटरसेक्शन है, मैं यूनियन में, वो सारे यहाँ आ गए हैं और ये दोनों सर्कल कलर हो जाएंगे। ठीक है, y इंटरसेक्शन z में जो कॉमन आ रहे हैं, जिनमें 2 4 6 8 10 12 है, वो हिस्सा बीच में आएगा क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, वो दोनों के सर्कल्स के अंदर आएगा, बाकी इसका बाकी हिस्सा बाहर और इसका बाकी हिस्सा बाहर, और इसमें बीच में कलर हो जाएगा क्योंकि हमें इंटरसेक्शन को शो करना है ये। ठीक है, तो ये हिस्सा ये आ रहा है, ये कलर हो जाएगा। y माइनस z में, y में से z के मेंबर हमें निकालने होंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, y में से z के मेंबर जब हम निकालेंगे तो ये आंसर जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आएगा, गौर कर लें, मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसी तरह आप लिखिएगा, इसका आंसर इसके आंसर में आएगा, क्योंकि हमें y में से z के मेंबर निकालने, तो z के मेंबर तो निकलेंगे, आंसर ये नहीं आएगा। आंसर इसका आएगा 1 3 5 7 9 11 उसके बाद 14
एंड 16। पूरे नंबर मैंने आपको आराम से बता दिया, आप उसी तरह यहाँ सेट बनाएंगे। ये आंसर जो है ये गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने माइनस किया, चूंकि ये ओवरलैपिंग सेट है, तो y में जो जितने नंबर बचे हैं वो कलर हो जाएंगे, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम, तो y का हिस्सा जो है वो कलर हो जाएगा। y के जितने मेंबर जो b में z में थे वो निकल जाएंगे, ये सारा निकल जाएगा, इसमें कलर नहीं होगा, इसमें कलर होगा, ठीक है। और इसी तरह z माइनस वाई में, ठीक है, z माइनस वाई अगर हम करें तो हमारे पास 14 और 16 बचेगा, तो मीन सिर्फ यहाँ कलर हो जाएगा, ये हिस्सा पूरा कलर हो जाएगा, बाकी ये और ये हिस्सा बिल्कुल कलर नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का एक क्वेश्चन, उसके चारों क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बी को करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।